भाई देखो कि मैं हूँ पाकिस्तानी, उसके बाद हम यहाँ आए, लेकिन हम ओरिजिन में तो पाकिस्तानी है ना। तो पाकिस्तान का बानी, इनका सबसे बड़ा लीडर सियासी कौन था? भूल गए? मोहम्मद अली जिन्ना। उसका एहसास था जब पाकिस्तान बना, जब उन्होंने कहा ना कि मुसलमान एक कौम है, तो उनको भी तो पता था ना कि ये तो मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, कि नहीं पता था? वो कोई बेइल्म आदमी तो नहीं था ना। कायद आज़म, he was not a simple man and not a layman. He had acquired eminence and knowledge of the times. उस वक़्त का जो पूरा इल्म था उनको पूरा था। तो लोग कहते हैं जी वो तो शिया थे ना, शिया फैमिली से थे, शिया फैमिली से थे। उनसे सवाल किया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो इसका निज़ाम क्या होगा? उन्होंने कहा कुरान। तो क्या शिया कुरान पर ईमान रखते हैं? जब उसने कहा कुरान तो मालूम हुआ कि वो अपनी फैमिली के अकीदे पर नहीं था, उसका अकीदा कुरान पर था। आज भी बहुत से लोग हैं जो उनकी तारीख में देखेंगे, जब भी उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आगे ज़ाब्ता अमल क्या होगा, कहा कुरान। तो कुरान पर कौन अकीदा रखते हैं? मुसलमान। तो अगर वो ख़ानदान के लिहाज से उधर था भी, लेकिन जब कहा कुरान तो वो उनमें रहा नहीं, समझे? तो वो था ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे पूछते हो कि फ़िरका बंदी का जवाब क्या है, वो कायदे आज़म ने आज से 65 साल पहले दे दिया था। क्या कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान की आवाज़ उठाई और कहा मुसलमान एक कौम है, तो एक कौम तभी हो सकते हैं ना कि जब फिरके बंदी ना हो। तो उन्होंने इनको एक कौम बनाने के लिए कायदे आज़म की सोच, कायदे आज़म अपने वक़्त के एतबार से सारी बातों को जानते थे, समझे? उन्होंने उसका अपना फैसला ये था कि जहाँ ये मुख्तलिफ तबकों के लोग हों वहाँ दीनी क़यादत तभी चल सकेगी और दीन तभी चल सकेगा कि इसका क़यादत और इमामत देवबंद के पास हो। उन्होंने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को आगे कर दिया। ये किसकी सोच है? तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान की दीनी क़यादत में किसको आगे किया? और नहीं याद रहता तो इतना ही पूछो, कायदे आज़म का जनाजा किसने पढ़ाया? तो पाकिस्तान का झंडा किसने लहराया? पाकिस्तान के 2 झंडे लहराए गए, एक कराची में एक ढाका में। तो पाकिस्तान का झंडा जो था कराची में वो लहराया मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने, और जो ढाके का था वो मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने। अगर कायदे आज़म का अकीदा होता फ़िरका बंदी पर तो कहते कि पाकिस्तान में देवबंदी और बरेलवी दोनों हैं। अगर यहाँ देवबंदी लहरा रहा है तो वहाँ बरेलवी लहराए, लेकिन उन्होंने वहाँ भी देवबंदी को भेजा लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान तभी रह सकता है कि इसकी दीनी क़यादत देवबंद के पास हो। भाई ये बात अकल की है कि नहीं कि यहाँ कराची में अगर लहराया देवबंदी तो ढाके का किसको लहराना चाहिए था? बरेलवी को जाना। लेकिन कायदे आज़म ने फ़िरका बंदी ख़त्म करने के लिए, और उसकी सियासी दहशत थी कि मुकाबले में कोई बोल नहीं सकता था। मैं चूँकि पाकिस्तान का, मैं इसलिए नहीं उसकी हिमायत कर रहा, मैं इसराइल की तारीख बता रही है कि जब झंडा लहराने की नौबत आई तो झंडा लहरा मौलाना उस्मानी का ख्याल था कि मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो मौलाना ने कहा कि झंडा आप लहराएं, तो कायदे आज़म ने नहीं इनको कहा कि आप लहराएं ना, इन्होंने कहा आप लहराएं। तो कायदे आज़म के दरवाजे को कायदे आज़म ने मौलाना कहा ये आपका हक है।
तारीख ने ये अल्फाज महफूज कर लिए, रिकॉर्ड में है कि ये आपका हक है। हमारे तालिब इल्मों ने हमसे पूछा कि जी हक कैसे बन गया, तो मैंने कहा कि असल बात यह है कि कायद आज़म he was an eminent scholar of Islamic studies and he know all these depths of history. कायद आज़म को पता था कि सबसे पहले जिहाद की आवाज़ उठाई थी मौलाना इस्माइल शहीद ने बालाकोट में। तो इस्माइल शहीद के वारिस तो देवबंदी हैं। अब आज और शहीद की आवाज़ अगर खुदा ने सुन ली और आज़ाद मुल्क दिया तो हक इन्हीं का झंडा आप लहराए। जो झंडा लहराने का उन्वान था वो उस तारीख में ये आपका हक है। क्यों? आप बड़ों में जैसे मौलाना इस्माइल शहीद जो बालाकोट में सिखों के मुकाबले में खड़े हुए, लोग तो कहते रहे वो जिसे दिया है वहाबिया ने लक़ब कतील शहीद का। मैं उस दास्तान में नहीं जाता, लेकिन कायद आज़म का आपका हक है। तो इसमें तारीख की वो गहराई है कि पहला झंडा इन्हीं लोगों के बड़े ने उठाया था। आप जब पाकिस्तान बन गया है तो कहा आप लहराएं। और ढाके में कौन लहराए? ढाके में मुहद्दिस कबीर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी। फिर कायद आज़म ने कोशिश की कि पाकिस्तान चले और कहा कि पाकिस्तान किस तरह चलेगा, पाकिस्तान किस तरह चलेगा। वहाँ सरकारी रेडियो पर कुरान का दर्स के लिए, कुरान के दर्स के लिए देवबंद का आलिम बिठाया जाए एहतियामुल हक थानवी और सारा मुल्क आवाज़ सुने। तो कायद आज़म ने और लियाकत अली ने जो बिठा दिया मौलाना एहतियामुल हक थानवी को कौमी रेडियो पर, फिरके के रेडियो पर नहीं। तो जब तक ये रहा मौलाना एहतियामुल हक का दर्स जारी रहा तो इनके पास आवाज़ ही गई कि जी पाकिस्तान में तो हर फिरके के लोग हैं, उनको मौका नहीं। तो कायद आज़म लियाकत अली ने अजीब जवाब दिया और कहा कि भाई मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मौलाना श्यामुल हक की ज़बान से कोई बात ऐसी गलत निकले तो तुम हुकूमत के नोटिस में लाओ। अगर नहीं गलत तो बात वो कहते ही नहीं तो मालूम हक वाले हैं ही ये। अब लियाकत अली ने अपने कहा कि हम पाकिस्तान का दस्तूर बनाएंगे तो इसको तरतीब में, तो एक बोर्ड बनाया गया कि ये बोर्ड उलमा का फुक़हा का दस्तूर को तरतीब दे। और इसके लिए किनको चुना गया? मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब को, वो भी देवबंद का मुफ्ती। तो कायद आज़म ने और लियाकत अली ने और मुस्लिम लीग ने अपने इब्तदाई फैसलों में ये कहा हमने जो पाकिस्तान बनाया और मुसलमानों को एक कौम कहा, तो एक कौम इसलिए कहा कि इसकी क़यादत जो है दीनी क़यादत उलमाए देवबंद के पास हो। उलमाए देवबंद दूसरों को अपने नज़रिए बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे, बरेलवियों को मजबूर नहीं करेंगे, वो अपने अपने अकीदे पर रहें। लेकिन जो तबका सबको साथ लेकर चल सकता है वो सिर्फ उलमाए देवबंद का। ये क्योंकि मुझे सवाल किया था ना कि पाकिस्तान में किस तरह फिरका बंदी खत्म हो सकती है, तो आ जाओ आज भी कायद आज़म के तरीके पर, लियाकत अली के तरीके पर, मुस्लिम लीग के तरीके पर, और मान लो कि दीनी क़यादत सिर्फ उलमाए देवबंद के पास है जो सबको लेकर साथ चल सकते हैं। Message TV. This is your channel. This is your channel.